मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो ओवरऑल जमहूरी फ्रेमवर्क है वो कभी लागू किया ही नहीं गया। हम कहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, वो नहीं है, बस दैट इज द रीजन। अगर पाकिस्तान एक जेन्युइन डेमोक्रेसी होता तो फिर मिलिट्री का भी कोई इस तरह का रोल नहीं हो सकता था माजी में जो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की बरतरी होती, प्रोविंसेस के हुकूक होते और एक जबरदस्त किस्म की फेडरलिज्म जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम फेडरेशंस दुनिया में देखते हैं, वो हमें उसकी मिसाल नजर आती। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो फिर आप देखें कि पाकिस्तान में कौन सा रूल है। आप कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा रूल है, क्योंकि आपको बराए नाम जमहूरियत नजर आती है और आप ऐसा सवाल उस पर नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मुल्क में आमरीत है, लेकिन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट करते हैं आपके इंस्टीट्यूशंस को, बिल्कुल करते हैं। तो ये चीज है, उसका ये हल है कि पाकिस्तान में जब तक जमहूरी फ्रेमवर्क अपनी टोटलिटी के साथ कंप्लीटली लागू नहीं होगा तब तक हमें इस तरह की मिसालें नजर आएंगी। मसला ये है कि एक खबर सुनने पर, एक इत्तला मिलने पर लोग ही तो माशरा, आप कहती है माशरे में टॉलरेंस है, लेकिन तौहीन रसालत का नाम सुनते ही लोग मिशाल खान को मार देते। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि वो लोग थे? वो तो ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप था, पहले वहां पे पहुंचा था, उसके बाद उस ग्रुप में कितने लोग जमा हुए वो अलग बात है, लेकिन उसके जो कमरे में जो उसके जज्बात तो मुश्तिल कर दिए ना लोगों की। लेकिन जज्बात को देखें, फिर उसके बाद आप देखिए कि एक मजहबी जमात जो है, जो लोग रिहा हुए उनका इस्तेमाल करते हैं मर्दान के उसके। देखिए मैं पता क्या समझती हूँ, मैं ओवरऑल ये भी समझती हूँ कि मशाल खान का कत्ल वाज वेरी इंजीनियर्ड। जो ग्रुप अंदर उसके कमरे में दाखिल हुआ है, जिसने उसको ज़दकोप किया, उसको मारा, हाँ उसको टॉर्चर किया आप तो उसकी इंतहा आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान इस तरह करेगा। तो वो एक इंजीनियर्ड ग्रुप था, ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड था, वो इंजीनियर था, वो डिजाइन था। अब बाद में जब उस हुजूम ने आप 20, 25, 30 लोग एक बंदे को मारना शुरू कर दे, उसके बाद फिर लोग जमा होते हैं। एक और उसी में आइए कि आपके ही उसी बात पर मुमताज कादरी ने कत्ल कर दिया सलमान तासीर साहब को, उसको फांसी की सजा अदालत ने दी, उसके बुनियाद पर एक जमात बन गई। वो जमात इस वक्त जो है पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी से ज्यादा नशिस्तें ले रही है हर बाई इलेक्शन में, यानी नून लीग और टकराव। तो आप क्या समझते हैं कि ये अवाम है या ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है या विदाउट स्पॉन्सरशिप है? पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन से कुव्वतें हैं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि कोई भी इस तरह हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में। क्या अवाम में जज्बात नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि अचानक कोई पार्टी उभरे और फिर ऐसे ही मकबूलियत हासिल कर ले। उसको सपोर्ट हम तो कादरी का रोल देखते हैं, हम पीटीआई का रोल देखते हैं, हम क्यू लीग को देखते रहे हैं, हम इस तरह से एमएमए बनते देखते हैं हम 2002 में किस तरह से और कैसे सीट्स वो वैसी सीट्स लेती है जो कभी तस्वुर ही नहीं कर सकता वहां पे कोई। मैंने आपको मिसाल हैदराबाद की देना चाहूंगी, वहां पे नेशनल असेंबली की 2021 हाँ, तो वो कोई हरा ही नहीं सकता था एमक्यूएम को, वो कैसे। तो मसला ये है, या अचानक मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहती हूँ कि भाई खैबर पुख्तूनख्वा को आपने क्या समझा है कि एएनपी एक दिन एक इलेक्शन में स्वीपिंग ले लेती है वोट्स और दूसरे में बिल्कुल हार जाती है। तो क्या पख्तून सोसाइटी में हमें तो वो डिस्कोर्स सरजमीन में कभी नजर ही नहीं आया? जब कभी अवाम पार्टी तब्दील करता है और आपको अंदाजा हो जाता है कि इस बात वो पार्टी वोट लेगी, तो वो आपको सरजमीन में वो स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं उस जमात के, उस मौकफ के। पख्तूनख्वा में तो सारी कुछ चीजें इंजीनियर्ड होती हैं। तो इलेक्शंस अभी भी आ रहे हैं, आप देखिएगा कि उसको कौन डोमिनेट करता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरह से अचानक उभरना, फिर मकबूल हो जाना, अगर आप उसको कहेंगे कि ये अवामी है तो मैं समझूंगी कि ये सोच जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं।